कुक विद मी के किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और त्यौहार आए घर में मीठा ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इसमें ख़ास तौर से बनती है मावे की बर्फ़ी। पर कई बार क्या होता है कि बर्फ़ी जो रहती है परफेक्ट नहीं बनती। यदि आप रेसिपी को फुल वॉच करेंगे और जितने भी टिप्स इसमें बताऊंगी उसे फॉलो करेंगे तो आपकी परफेक्ट मावा की रेसिपी तैयार हो जाएगी और बर्फ़ी बिल्कुल हलवाई स्टाइल रहेगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो मावा, खोवा जिसे कहते हैं। और आप चाहें तो ग्रेट करके इसे ले सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही कढ़ाई में या पैन में ले लीजिए। और जब हम कढ़ाई या पैन लेते हैं तो ध्यान रखिएगा थोड़ा भारी तले की कढ़ाई होनी चाहिए। और उसके बाद हम इसमें लेंगे 1 कटोरी भरकर शक्कर। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसमें आधी कटोरी शक्कर और ऐड कर दीजिए। इसके बाद इसे लगातार चलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पर हमें इसे भूनना है। जब हम इसे लगातार चलाते हैं तो धीरे धीरे ये पूरा पिघल जाता है और बिल्कुल लिक्विड शेप में आ जाता है। और हमको इसे भूनने के लिए लगातार चलाते जाना है क्योंकि ये जो मावा होता है पहले सॉलिड रहता है और जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये पिघलने लगता है। और साथ में हमने इसके डाल दी है शक्कर, तो शक्कर भी जब गर्म होती है तो पिघलती है, इसलिए और भी ज़्यादा ये पतला हो जाता है। अब हम इसमें लेंगे फ्लेवर के लिए 1 चम्मच भर कर इलायची पाउडर और इसको भी इसके साथ में मिक्स करते जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए इसमें काफ़ी सारे लम्प्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने ऐसे ही मावे को कढ़ाई में डाल दिया था। आप ग्रेट करके डालेंगे तो ये लम्प्स दिखाई नहीं देंगे। इसको भी हम लगातार चलाते रहेंगे तो सारे लम्प्स जो हैं वो पूरे पिघल जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से पिघल चुका है और धीमी आंच पर ये धीरे धीरे भुनता रहेगा। गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई मत करिए, मीडियम मत करिए। जैसी फ्लेम आपने शुरुआत में रखी है आपको लास्ट तक वैसी ही फ्लेम में इस मावे को भूनना है। हमारी जो बर्फ़ी है उसका जो बेस बनेगा वो ऐसे ही तैयार होगा। यदि आप गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये बहुत जल्दी पिघल के सॉलिड शेप में आ जाएगा, लेकिन तब आपकी बर्फ़ी जो रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा कड़ी हो जाएगी। इसलिए हमें जब तक ये अपने आप पिघल के थोड़ा कड़े कड़े से रूप में ना आ जाए तब तक इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये अपने कड़े फॉर्म में, जैसे हलवा होता है उस तरह के फॉर्म में आना शुरू हो गया है। इस कंडीशन में हमें इसमें 1 चम्मच शुद्ध घी ऐड कर देना है। शुद्ध घी डालने से हमारी बर्फ़ी में चमक भी अच्छी आ जाती है और जो मावा है वो कढ़ाई को जल्दी ही छोड़ देता है। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली में फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दें। और आप देख सकते हैं कि अब जो मावा है धीरे धीरे कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर रहा है, मतलब हमारी बर्फ़ी का जो बेस है वो सिककर तैयार हो रहा है। मिनिमम 9 से 10 मिनट के अंदर धीमी आंच पर हमारी बर्फ़ी का बेस बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप किसी चम्मच में लेकर उसे थोड़ा राउंड शेप में करें। यदि वो उंगलियों में नहीं चिपकता है और राउंड शेप में हो रहा है मतलब हमारी बर्फ़ी का जो बेस है मिक्सचर है तैयार हो गया है। एक साइन और भी है कि आप जब इसे पैन में चलाते हैं तो ये पैन को बिल्कुल छोड़ना शुरू कर देता है। और देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा टुकड़ा लिया और ये राउंड शेप में हो गया और उंगलियों में भी नहीं चिपक रहा। तो अब ये जमाने के लिए तैयार है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दीजिए और थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। तब तक हम तैयार करेंगे एक प्लेट। आप थाली या जो बर्फ़ी की ट्रे रहती है उसमें घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए और इस मिक्सचर को पूरा इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसके बाद आपके पास चम्मच हो, स्पैचुला हो या फिर जिससे हम चावल निकालते हैं वो हो, उस तरह से इसको दबाकर सेट कर देना है। और जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको इसके ऊपर स्प्रेड करने हों उसको बारीक काट कर उसकी कतरन को इसके ऊपर फैला दीजिए और किसी चम्मच की हेल्प से उसको प्रेस कर दीजिए। जब ये गर्म रहता है तो सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें सेट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम और जो चिरौंजी होती है उसको लिया है और उसको इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड करके चम्मच की हेल्प से दबा दिया। इसके बाद इस बर्फ़ी को आप ढक कर कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए और उसके बाद आप इसे मनचाहे आकार में काट लीजिए। आपकी बिल्कुल हाइजीनिक
टेस्टी हेल्थ से भरी हुई मावा की बर्फ़ी तैयार हो गई है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फिर से कह रही हूँ, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।